नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रिजर्वेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एक ऐसा अधिकार जो इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को बाबा साहब ने संविधान के जरिए दिया था ताकि वो समाज की मुख्य धारा में बराबरी के स्तर पर आ सके। लेकिन उसे लेकर हंगामा होता आया है और तब और होता है जब पिछड़े, ओबीसी, दलित, आदिवासी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, उच्च शिक्षा में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां होता है फरेब, घोटाला, जालसाजी और इसे कहा जाता है इंसाफ। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले से एक उम्मीद बंधी है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी कि सेंट्रल कोटे से जो दाखिले होते हैं मेडिकल सीटों पर और जहां स्टेट के जरिए मिलने वाला रिजर्वेशन छात्रों को नहीं दिया जाता है, उसे केंद्र सरकार 3 महीने में इंश्योर करे कमेटी बनाकर। यह पूरा मामला कैसे है? कैसे मेडिकल के छात्रों से रिजर्वेशन छीना गया है ओबीसी का, कैसे उनको बेअख्तियार किया गया है और कैसे यह लड़ाई पिछले लगभग 4 साल से चल रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और अब मोदी की सरकार पर यह सवाल आ गया है कि क्या जिस तरीके से रातों रात सवर्ण आरक्षण लागू किया गया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वैसे ही क्या सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी रिजर्वेशन को इंश्योर किया जाएगा? इन सब पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सोनू। वो बहुत करीब से समझते हैं रिजर्वेशन के इशू को, कोरोना के इशू को, मेडिकल इश्यूज को। हम चाहते हैं कि वो बताएं कि आखिर पूरा मामला है क्या और अब उसकी स्थिति क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनू। नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया का जो एग्ज़ाम था 2005 के पहले, वो एग्ज़ाम में कहीं भी ओबीसी कोटा तो था ही नहीं। 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन आया, लेकिन आईआईटी में पर ईयर करके 9% लागू हो गया। लेकिन ऑल इंडिया कोटे में जो ऑल इंडिया पीएमटी थी, ऑल इंडिया नीट पीजी थी, उसमें लागू नहीं हुआ। तो उसके लिए लगातार छात्र संघर्ष कर रहे थे, एमबीबीएस के छात्र भी, इवन पीजी के छात्र भी। तो अभी कुछ दिनों पहले 27% लागू कराने के लिए, देखिए क्या होता है, जैसे केंद्रीय कॉलेज कुछ हैं जिसमें हमें 27% रिजर्वेशन मिलता है, जैसे आरएमएल हो गया, जितने भी केंद्रीय कॉलेज, हाँ एम्स हो गया। लेकिन ये ऑल इंडिया पीजी में क्या होता है, 50% सीटें स्टेट की चली आती हैं। मान लीजिए स्टेट का कॉलेज केजीएमसी है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, 100 पीजी की सीटें हैं तो 50 सेंटर कराएगा और 50 स्टेट कराएगा। तो जो सेंटर 50 सीटों में कराता था उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण आज तक नहीं दिया। मतलब इस घपले को समझने की कोशिश कीजिए। आप समझते होंगे कि 27% रिजर्वेशन को पीजी में, मेडिकल में छात्रों को मिलता है, लेकिन दरअसल वो 13.5% है। और इसमें जब से ये शुरुआत हुई है तब से ये गड़बड़ी हो रही है और आपको कहा जाता है कि ये डॉक्टर आरक्षण वाले हैं और आपके दिमाग में ये भर दिया गया है। जबकि सच ये है कि स्टेट कोटे से पीजी की सीट पर जितने भी दाखिले हुए हैं उसमें आज तक ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिला। यही बात है ना? हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। तो जो 50% सीटें सेंटर में चली जाती हैं तो आज तक लागू नहीं था। तो 2015 का यह मामला है, कोर्ट में लोग गए थे, फिर अभी बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिका। सुप्रीम कोर्ट कहा कि सभी पार्टी के लोग आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस पे सुनवाई नहीं कर सकता, आप हाई कोर्ट के पास जाइए। डॉक्टर साहब, जरा एमबीबीएस के बारे में भी बताइए कि एमबीबीएस सीट, क्योंकि एमबीबीएस में भी जो नीट के जरिए परीक्षा होती है वहां सेंट्रल कोटा अलग है, स्टेट कोटा अलग है, वहां ओबीसी रिजर्वेशन के साथ घपला घोटाला क्या है? देखिए, एमबीबीएस में के साथ साथ एआईपीवीटी जिससे पशु चिकित्सक बनते हैं, उसमें भी सेम यही घोटाला है। वेटनरी इंस्टीट्यूट्स जितने हैं, जिसको हम समझते हैं जहां जानवरों के इलाज की पढ़ाई होती है, उस पर भी हम लोग बात करनी पड़ेगी। देखिए क्या होता था पहले, ये एआईपीएमटी के नाम से परीक्षा होती थी एमबीबीएस के लिए 2005 के पहले। तो उसमें रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं था, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन 2006 में आया। फिर भी 2006 में जब आया तो उसके बाद इनको लागू कर देना चाहिए अगले साल, लेकिन इन्होंने वही नियम रखा पुराना। उसमें ओबीसी को लगातार आज तक कितने परसेंट सीटें हैं जिन पर रिजर्वेशन नहीं मिलता? देखिए एमबीबीएस में, हाँ एमबीबीएस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट कॉलेज हैं 15% सीटें ऑल इंडिया पीएमटी के थ्रू होती है, जिसे अब नीट कहते हैं। नीट में सेंट्रल कोटा होता है, इसमें 15% मतलब कोई भी कॉलेज हो पूरे इंडिया का सभी आता है, लेकिन 1% ओबीसी को आरक्षण आज तक नहीं दिया गया है।
तो इस आरक्षण की भी लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग कि यूजी में भी दिया जाए। सेंट्रल कोटे वाला नहीं मिला। हाँ, सेंट्रल कोटे वाला और स्टेट और सेंट्रल में सर जो इंस्टीट्यूशन है उनका तो ये देते हैं, लेकिन स्टेट से जो 15% सीटें लेते हैं, जैसे एमएलएम की, हाँ, मोतीलाल की 100 सीटें हैं तो 15 सीटें इन्होंने ले लिया, ओबीसी को आरक्षण उसमें नहीं दे देते हैं। तो ऐसे करके तमाम 6000 सीटें लगभग आती हैं, हमें 69 सीट उसमें से मिलती है। 60 मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 1000 सीट मानते हैं, मतलब उसमें से 150 सीटें हर 1000 सीट पर जो ओबीसी के हिस्से की आती हैं, वो 150 सीटें सीधे सीधे अपर कास्ट को दे दी जा रही हैं। और इस पर लगभग कितनी 270 सीटें सीधे सीधे दी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 27%। मतलब हर 1000 सीट पर ओबीसी के 270 छात्रों का हक मारा गया है और इस पर कोई बात नहीं होती। आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं रिजर्वेशन के नाम पर दलितों को, सॉरी ओबीसी को। यही है जी, जी बिल्कुल सर, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। 27% दे दिया गया था तो और पहले लागू कर देना चाहिए था। अब देखिए आज कोर्ट ने फैसला दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कमेटी बनाने की, लेकिन देखिए अब कब लागू करते हैं। मंडल कमीशन आप इस हिसाब से अगर 2006 से मानकर चलें तो कायदा तो यह कहता है इंसाफ देने का कि आप बैक डेट में जितनी सीटें बनती हैं, जितने दाखिले होने चाहिए थे ओबीसी के, उन सब को जोड़कर एक अलग से एडमिशन की ड्राइव निकाली जाए ओबीसी के लिए, तब जाकर बराबरी की परिस्थिति आएगी। जब से यह कानून जी हाँ सर, बिल्कुल सर, यही कारण रहा है। इन्होंने आरक्षण ठीक तरीके से लागू नहीं किया। आज सभी लोग कहते हैं कि केंद्रीय स्तर पर आरक्षण लागू हुए इतने दिन हुआ आपका, लेकिन प्रतिनिधित्व आज भी 12% क्यों बना हुआ? यही कारण है, क्योंकि सरकारों ने किसी न किसी तरीके से हमको फंसा रखा है। 27% मिलता ही नहीं है। अब जब आप कोर्ट जाइए, देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी बात पहले नहीं सुना था। हो सकता है अब सरकार की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनकी बात सुनी जाए, इस पे स्टे लगा दिया जाए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट कहा है सभी पार्टियों के लोग आए हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, आप हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट ने डिसीजन तो हमारे फेवर में दिया है, लेकिन आगे देखिए लोग करते क्या हैं। ये जैसे ईएसडब्ल्यू का जब रिजर्वेशन की बात आई 48 घंटे में लागू हो गया। यदि आज हमारा 48 घंटे में लागू हो जाए तो इस साल भी एआईपी जो नीट पीजी की काउंसलिंग है, अभी भी एडमिशन हो सकता है, हमारे विद्यार्थियों को उसमें एडमिशन मिल जाएगा। कई बार एडमिशन होने के बाद सर काउंसलिंग कैंसिल हुई है। मैं खुद जब एडमिशन लिया था पीजी में, उस साल भी काउंसलिंग दोबारा हुई है। तो दोबारा काउंसलिंग भी कराया जा सकता है ताकि हमें अधिकार मिल सके। देखिए सरकार क्या कहती है। अब सरकार की मंशा तो लग नहीं रही है फिलहाल। मतलब सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के पास है और केंद्र सरकार के पास है, लेकिन सवाल वहीं आता है नियत का। क्या सरकार वाकई सामाजिक बराबरी को तवज्जो देती है? क्या वो वाकई मानती है कि इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के मुसलमानों को, पसमानदा को उनका वो हक मिलना चाहिए और वो कोई कृपा नहीं है? क्योंकि ये लगभग 85% की आबादी बनती है, ये कृपांक पर नहीं पलती है। ये उनका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है और ये प्रोविजन है संविधान में। और इस संविधान को मानने से सरकारें इनकार करती हैं। जब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो वहां तारीख पर तारीख दी जाती है। लेकिन अब धैर्य जवाब दे जा रहा है। अब ये एक ऐसा अधिकार, ये अधिकार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सरकारों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और अब यह तय होना चाहिए कि क्या यह मौजूदा जो सरकार है, जो मौजूदा निजाम है, वो वाकई ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर गंभीर है या फिर उनके दाखिले में उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो घपला घोटाला किया गया है, जो उनकी हकमारी हुई है, उसकी बराबरी के लिए, उसकी भरपाई के लिए ईमानदारी से कोई कोशिश करती हैं। यह देखने वाली बात है और हिंदुस्तान के पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को इस फैसले का बहुत बेसब्री से इंतजार करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके साझा करने से हमारे अभियान को ताकत मिलती है। नमस्कार।